आइए मेडिसिन के एक बहुत जरूरी टॉपिक को समझते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। जरा सोचिए, ब्लड प्रेशर की रीडिंग इतनी ज्यादा, ये तो सच में खतरनाक नंबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमेशा एक मेडिकल इमरजेंसी होती है? जवाब इतना सीधा नहीं है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब है जब बीपी 180/120 के पार हो जाए। यहां कीवर्ड है खतरा। असली कहानी नंबर की नहीं बल्कि ऑर्गन डैमेज की है। मतलब डैमेज है या नहीं, इसी से सब बदल जाता है। और यहीं से ये दो हिस्सों में बंट जाता है, अर्जेंसी और इमरजेंसी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी मतलब बीपी तो बहुत हाई है पर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा है। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। बीपी को धीरे धीरे 24 से 48 घंटे में कम करना होता है। और दूसरी तरफ है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये असली खतरा है जिसमें ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच रहा होता है। और ये डैमेज शरीर के सबसे जरूरी हिस्सों जैसे ब्रेन, हार्ट और किडनी को प्रभावित कर सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके कुल 4 प्रकार हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल अर्जेंसी से लेकर सबसे खतरनाक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन तक के सफर को साफ साफ दिखाता है। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन में हाई बीपी से आंखों की नाजुक नसों को नुकसान पहुंचने लगता है। और सबसे खतरनाक है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसमें पैपिलिडेमा के साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होता है। अब सवाल है कि इन सबको याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही आसान नियम है। बस UEM नियम याद रखिए। U मतलब कोई डैमेज नहीं, E मतलब ऑर्गन डैमेज, A रेटिना, M पैपिलिडेमा। तो याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ बीपी का नंबर ही सब कुछ नहीं, असली चीज ऑर्गन डैमेज है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेशर कितना है ये जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि प्रेशर कर क्या रहा है। तो एक ही नंबर के इतने अलग मतलब हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि मेडिकल साइंस में कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है।